주로 그 제을 합체 주 그 길나와 배그 예들의 세계 야가 나를 쉐리 랑 도미 세계 넘치지 대 대계 주 आज हमारे मित्र, धर्म मित्र तो सभी के समक्ष मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं 90 वर्ष का हो गया हूँ। उस अवसर पर ये जन्मदिन समारोह आयोजित आप लोग कर रहे हैं। बहुत ही खुशी खुशी के साथ साथ उल्लास के साथ आप लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और आप सभी के मन में ये प्रसन्नता है, खुशी है। मैं इसको समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मुझे जैसा कि मैं अपना कहूँ कि ये मानव शरीर मुझे जो प्राप्त हुआ है, तो फिर मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम, एक दूसरे की मदद करना, ये एक स्वाभाविक बात है। और जहाँ धर्म है जिस राष्ट्र में, और उस धर्म के आधार पर बात करें, उनके लिए धर्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा विश्वास होता है। और अभ्यास का अगर प्रमुख कहा जाए तो परिहित का जो कार्य है, जैसा कि बोधचर्या अवतार में कहा गया है कि दूसरों का हित करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं बोधचर्या अवतार पर बहुत ज़्यादा अभ्यास करता हूँ कि जितने भी जीवधारी हैं उनको अपने परिवार के समान मान करके हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि दूसरों को हित हो, हमेशा दूसरों का लाभ हो, ऐसे मैं प्रयास करता हूँ। और आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप लोग को बहुत खुशी खुशी के साथ साथ आए हैं। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आ सके। इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, जिसको मैं देखता हूँ तो फिर, और आप लोग एक प्रकार से अनुरोध कर रहे हैं एक प्रकार से कि मैं जो परिहित रूपी बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ और इसका जो फल है, सभी लोग इसका एक प्रकार से अनुसरण करते हैं, पसंद करते हैं। और मैं अपनी तरफ से कि स्वार्थी जो चित्त हटा करके अगर केवल और केवल ये सोचूंगा कि मेरा है तो कुछ लाभ नहीं होगा। और कुल मिलाकर यही है कि परिहित रूपी चित्त को उत्पन्न करके
दूसरों का हित हो सके, ये मैं विचार करता हूँ। अगर आप भी ऐसा विचार करेंगे तो दूसरे लोग आपसे जो प्रेम है वो करेंगे, ये स्वाभाविक बात है। और मैं अपनी तरफ से कि जो बोध चित्त का अभ्यास है और मेरे अभ्यास का प्रमुख अंग है, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसका जो कि बल है, या फिर कहा जाए कि जो लाभ है बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसके साथ साथ शून्यता का दर्शन और बोध चित्त का अभ्यास दोनों को साथ में रख कर के दिन में लगभग 6 बार इसका अभ्यास करता हूँ। कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास होता है। और इस अपने 90 वर्ष के दौरान, जैसे कि जो लहसा के जो उनकी कृपा की वजह से उनको मैं एक प्रकार से प्रमुख मानता था। और टाटा रिम्पोछे, लिंग रिम्पोछे जी, ठिजान रिम्पोछे, उनके उनसे समक्ष में जो कि श्रामणेर बना, भिक्षु बना। और अभी तक मेरे जो कि एक भिक्षु की एक नियम कानून के आधार पर मैं रह रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। मैं जिससे भी मिलता हूँ उनके साथ साथ मित्र भावना के साथ मिलता हूँ। और जो कि जो मानव शरीर प्राप्त है वो अर्थपूर्ण बन सके, इसके लिए जो कि अच्छी तरह से मैंने अभ्यास किया। और जब मैं अपने अंतिम सांस लूँगा उस समय तक कोई मुझे पश्चाताप नहीं होगा। अभी मैं 90 वर्ष का हो चुका हूँ और इस दौरान मैंने अधिकतम अभ्यास किया है। उसकी वजह से जो हमारे चित्त में एक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, समत और विपश्यना का अभ्यास करके जब मैं अभ्यास किया तो उससे बहुत लाभ हुआ। और जब मैं इस पर सोचता हूँ कि जो मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है कि दलाई लामा जो है, ऐसा मैं नहीं हूँ कि बहुत अपने को दिखाता हूँ कि दलाई लामा जो है। लेकिन मैं ये जान करके कि अपनी कैसी स्थिति है उसी में रह सकूँ, सामान्य रूप से रह सकूँ, ये मेरा विचार हमेशा रहा है। और भगवान बुद्ध का एक शिष्य होने के नाते, भिक्षु होने के नाते लोगों का हित करना, बुद्ध के जो कि मार्ग उस पर चलना, ये जितना हो सका इतना मेरा प्रमुख अभ्यास है ये। और अभी तक बोध चित्त के माध्यम से और केवल और कुल मिलाकर के कहा जाए बोध चित्त और परहित के विचार के साथ साथ अपने जीवन को मैंने जिया है। और आप जो पब्लिक लोग यहाँ पर हैं, जितना हो सके आप लोग भी करुणा की वजह से मुझसे प्रेम करते हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 90वें जन्मदिन पर आप लोग पधारे हुए हैं, मेरे जन्मदिन को मना रहे हैं। और ये ऐसा नहीं अचानक आ गए हो या फिर ऐसे दिखावा करने के लिए आए, ऐसा नहीं। आप पूरे दिल से आए हैं, पूरे मन से आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना भी जो आपका प्रेम है, मेरे प्रति जो प्रेम है, तो इसलिए जो बोधचित्त और शून्यता का अभ्यास आप लोग भी वैसा ही कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।
아니 제 개미도 또 इसके 기다려 अलावा 보이시 और कुछ कहने के लिए नहीं है। टच तिलक, धन्यवाद।